सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव ध्यान की शक्ति के बारे में बताएं। ध्यान की जो अलौकिक शक्ति होती है उसे थ्योरी में नहीं बांधा जा सकता। प्रातः काल का जो समय होता है ध्यान का, ये जो चिकित्साएं जो पद्धतियां हैं हमारे भारतवर्ष से अनादिकाल से थी। साधु संतों के पास ही पहले चिकित्सा होती थी और साधु संत उस साधना के बल पर कुछ देते नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बीमारी है तो हर व्यक्ति के अंदर औषधि भी है। जब कुदरत ने बीमारी दी है तो उसको ठीक करने की औषधि भी दी है। एक श्वासोश्वास जिसे प्राणायाम कहते हैं, ये श्वासोश्वास इतना बड़ा ज्योतिष है। इन श्वासों में सारा ज्योतिष निका हुआ है। अपने दोनों नथनों से जो हवा निकलती है, इन हवाओं में पूरी जिंदगी लिखी हुई रहती है। यदि प्रातःकाल हमारे सूर्य उदय होते ही बाएं नथने से श्वास निकलती है, संध्या काल में सोते समय दाएं नथने से श्वास निकलती है, निश्चित समझना इस व्यक्ति का मरण, इस व्यक्ति की बीमारी दूर से भागेगी, इसके निकट भी नहीं आएगी। ये ज्योतिष जो है, सारे दुनिया के ज्योतिष खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने नाथों से निकलने वाली जो श्वास है, वो श्वास हमें संदेश देती है। और हमारी नाथों से जो श्वास निकलती है, अग्नि रूप, जल रूप, वायु रूप, पृथ्वी रूप निकलती है। जब श्वास हमारी नाक से निकल करके 12 अंगुल तक जाती है, तब पृथ्वी तत्व चलता है। और पृथ्वी तत्व जिस समय चलता हो, उस समय तुम जिस कार्य को करोगे वो पृथ्वी के समान अटल होता है। प्राण वायु जब ली जाती है साधना के बल पर, उस समय उसको निर्देशित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है कि उन औषधियों में कितनी औषधि है। कई साधु सूर्य sun को 72 घंटे चलाते हैं, लेकिन यदि उनकी क्षमता नहीं हो तो वो पागल भी हो जाते हैं। चंद्रस्वर चलता है तो समय हमारे यहाँ जिस समय व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, उस समय यदि वो 6 घंटे के लिए चंद्रस्वर चला ले तो 24 घंटे तक उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ही नहीं सकती। जिस समय लो हुआ हो उस समय सूर्य यानी दायां, इसे सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला जिसे कहते हैं। यदि यह सूर्य स्वर से हमारी वायु निकलना शुरू हो जाए, समझ लेना कैसा भी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो, 10 मिनट के अंदर उसका ब्लड प्रेशर अपने कंट्रोल में हो जाएगा। तो हमारी कुदरत ने हमारे शरीर में जो कुछ भी दिया है, दवाई भी दी है। बीमारी आती है लेकिन उसकी औषधि का निशान है। आज प्रातःकाल उसका थोड़ा संक्षेप किया था। इन सब के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। हमने जब बताया 15 मिनट का ध्यान, जब तुम सब 3000 लोगों ने अपने घर का मोह माया जाल छोड़ा, तब बताया। और तुम यह औषधि उनको बतवाना चाहते हो जिन्होंने अभी मोह माया जाल नहीं छोड़ा, तो हमारी औषधि कहीं साइड इफेक्टेड ना हो जाए, इसलिए औषधि के साथ पथ्य भी जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? आत्मा स्वयं मैं हूँ ना, जो हमें सुख दुख का वेदन हो रहा है। अहम वेद में मैं की अनुभूति, जैसे आँख देखती है, लेकिन क्या कहते हैं अपन, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम कहाँ सुन रहे हो? कान सुन। लेकिन जो मैं की जो अनुभूति हो रही है वही आत्म तत्व है। आत्मा इस शरीर के अंदर ऐसे ही विद्यमान है जैसे तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा श्मम। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, कितना भी प्रयास करो दिखता नहीं है, लेकिन घी जब भी निकलता है दूध से ही निकलता है। इसी प्रकार इस शरीर में हमारा आत्मा बैठा हुआ है। वो आत्मा दिखेगा नहीं, लेकिन साधना और तपस्या के बल पर वो आत्मा इसी शरीर में स्थापित होकर देखने में आ जाता है। जैसे दूध में घी कभी दिखा नहीं, लेकिन घी दूध में से ही निकलता है।
इसी प्रकार शरीर में आत्मा दिखी नहीं, लेकिन यह शरीर में ही आत्मा विद्यमान रहती है, जो एक साधक और साधना के बल पर देखा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या इस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है और किस पद में? आगम में काल के अनुसार कोई निर्णय नहीं किया गया। आगम में यह लिखा गया है कि तीर्थंकर और केवली के पाद मूल में होता है। तो केवली शुद्ध केवली पंचम काल में हुए हैं, उनके सानिध्य में कोई कर लिया हो तो आगम निषेध नहीं करता। आगम में तीर्थंकर प्रकृति के लिए काल की कोई पाबंदी नहीं लिखी गई। वहाँ दो ही कथन मिलते हैं, 16 कारण भावनाओं के अनुसार हो सकता है अथवा केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। लेकिन दोनों कथनों के अनुसार आज केवली और शुद्ध केवली का पाद मूल तो है ही नहीं, इसलिए और आगम में ऐसा कोई कथन नहीं आया कि पंचम काल में किसी जीव ने कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव, पुरुषार्थ और धर्म में क्या अंतर है और इनमें से कौन श्रेष्ठ है? पुरुषार्थ के धर्म एक भेद है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो पुरुषार्थ जब सांसारिक रूप में आता है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है। जब कोई मोक्ष मार्ग पर जाता है तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के द्वारा किया हुआ जो करने योग्य कार्य है, उसको करने का नाम पुरुषार्थ है। तो धर्म भी एक पुरुषार्थ है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जब पंच कल्याणक होते हैं तो इंद्र इंद्राणी के रूप में ही भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? पंच कल्याणक में धर्म और साधुओं की औपचारिकता नहीं होती, वहाँ इंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए गए। यहाँ छोटे और बड़े का महत्व नहीं होता, यहाँ उसके नियोगी क्रिया का महत्व होता है, अधिकार का महत्व होता है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति बड़ा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कार्य करना पड़ता है। तो अब ये कहें कि राष्ट्रपति तो बड़ा है, तो बड़ा है, वो बड़ेपन पर स्थान है, लेकिन जो अधिकार प्रधानमंत्री को हैं वो प्रधानमंत्री ही करेगा। भली संयम की अपेक्षा मनुष्य बड़ा है, लेकिन उस नियोगी क्रिया करने में समर्थ, क्योंकि भक्ति प्रभावना से की जाती है। भक्ति का जो रूप होता है वो अपने आप में बड़ा चढ़ा करके आगे प्रभावित किया जाता है, वो संयमी नहीं कर सकता। एक संयमी व्यक्ति किसी भी क्रिया करेगा तो उतनी ही सीमित कर सकता है, लेकिन असंयमी वैभवशाली उसी क्रिया को इतना बड़ा चढ़ा के कर सकता है कि वह वैभव प्रभावना का कारण बनता है। इसलिए देव ही उसके अधिकारी हैं, ये उनका क्राइटेरिया है। नमोस्तु गुरुदेव, मानवता लोगों को मानव धर्म के ऊपर विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए? वो मानव को सुखी को बनाने के लिए किसी भी चीज़ तक हद तक पहुंच सकता है। वो प्रकृति का भी नाश कर सकता है मानव को सुख देने के लिए। और मानवतावादी वो होता है जो स्वयं दुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे की जिंदगी का विनाश नहीं करेगा। महावीर मानवतावादी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि तुम जियो, लेकिन इस तरीके से जियो कि दूसरे को भी जीने का मौका दो। तो इस प्रकार के जो मानवता, इसका संदेश व्यक्ति जब ही हो सकता है जब व्यक्ति स्वयं इस अनुभव से गुजरे। जब तक वो स्वयं संवेदनशील नहीं होगा तो मानवतावादी दृष्टिकोण उसका बन ही नहीं सकता। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वो मानववादी हो जाता है, और जब व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़ देता है तो मानवतावादी हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ है प्रति, लौट करके आओ उसी क्रम में जहाँ थे। प्रति आना लौटना, क्रम आने किस क्रम में? जिस क्रम में आप पहले थे। यानी जो आप अपराध करने के पहले जो आप निरपराधी थे, उस निरपराध दशा में लौटने का नाम प्रतिक्रमण है। प्रति का अर्थ है उल्टा, पीछे आओ, रिवर्स। कहाँ आए? जहाँ तुम अपराध करने के पहले थे। यानी जैसे अपराध के पहले आप शुद्ध थे वैसे ही शुद्ध हो जाइए। ये प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है।
नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में नित्य नैमित्तिक संबंध मिलते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? हम धर्म करते हैं तो चिल्ला के करते हैं, हम धर्म करते हैं तो दुनिया को दिखा के करते हैं, लेकिन धर्म तुम्हारा सहयोग करता है, वो किसी को खबर भी नहीं देता कब तुम्हारा सहयोग करेगा। धर्म जिंदगी के किस मोड़ पर अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा जो ये कहते हैं मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, लेकिन जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ व्यक्ति के अंदर की आवाज़ पुकारती है कि दुनिया में कोई महाशक्ति है तो आज मेरी सहायता करे। तो धर्म जब भी है अपना किसी न धर्म कभी किसी से कहता नहीं। धर्म जब किसी का सहयोग करता है तो कोई दूसरे बहाने से करता है। वो नहीं चाहता है कि मैं जिसका सहयोग कर रहा हूँ वह मेरा नाम ले या मेरा एहसान माने। इसलिए नियम है कि कोई ना कोई धर्म जरूर उसके बीच में आया है जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना से तुम्हें आज पुनः शिविर में बुला लिया है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे 24 तीर्थंकर अरिहंत परमेष्ठी हैं या सिद्ध परमेष्ठी, और यदि अरिहंत परमेष्ठी हैं तो सिद्ध परमेष्ठी कब होंगे? जो हमारी पूजा होती है जरूरी नहीं कि हम वर्तमान पर्याय को पूछते हैं, हमारी जिस पर्याय से सिद्धि होती है हम उस पर्याय को पूछते हैं। मंदिरों में जो स्थापना होती है वो अरहंत परमेष्ठी की होती है, और अभी वो 24 तीर्थंकर कहाँ हैं? वो सिद्ध परमेष्ठी दशा में है। लेकिन हमारी जो आपकी सिद्धियां हैं, आपको जो उपलब्धि चाहिए, आपको जो संकट मोचक की बात चाहिए, आपको जो श्री वृद्धि चाहिए, उसमें आपको अरहंत भगवान की ही स्थापना करना पड़ती है। इसलिए मंदिरों में अरहंत भगवान हैं, बाकी वो सिद्ध परमेष्ठी के रूप में हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग नहाकर चप्पल पहनकर मंदिर जी जाते हैं, क्या ये सही बात है या गलत? आपने अपन शब्द लगा दिया, इसका अर्थ मैं भी शामिल हो गया। अपन शब्द आपको हम शब्द लगाने थे, हम लोग अपन शब्द में तो जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी शामिल हो जाता है। इसलिए ये जाना ठीक नहीं है। धोती दुपट्टा पहन करके, कम से कम धोती दुपट्टा पहन करके जूते चप्पल पहनना उचित नहीं है। एक मर्यादा होती है, किसी चीज़ का शुद्धिकरण किया जाता है, चाहे वो जूते चप्पल लकड़ी के क्यों ना हो, चाहे वो जूते चप्पल सोने के भी क्यों ना हो। महाराज जी यदि कपड़े के जूते चप्पल चल जाएं तो मैंने कहा ये समझाने से नहीं समझेंगे। मैंने कभी कोई तुम्हें मारे तो चमड़े के ना मार के कपड़े के मारे तो कोई कहा महाराज ये जूता मार रहा है। अरे मैंने कपड़े के तो मार रहा है। जूता चाहे सोने का हो चाहे चांदी को हो, जूता है। पवित्र स्थानों पर जूतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कभी भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बार आपको मालूम है, यहीं ललितपुर के अंदर एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, सिद्धू भाई, एसपी थे वो, और देवगढ़ के अंदर पंचकणक था। मैंने जब एक सुंदर उपदेश दिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन के नहीं आएगा और अपना चमड़े का कोई वस्तु नहीं लेगा। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी दिन मुख्यमंत्री को आना था देवगढ़ के अंदर, और सिद्धू भाई ने सारे पुलिस कर्मचारी को कोई कह दिया कोई भी व्यक्ति आज जूते नहीं पहनेगा और ना बेल्ट पहने। एक बार सुनिए, तालियां नहीं, कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनेगा। अब वहाँ कलेक्टर थे इस समय, शायद 75 सिंह कलेक्टर थे। उन्होंने कहा कि आप क्या आदेश दे रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आ रहा है, आईजी डीआईजी सब आएंगे। उन्होंने कहा टेक टू ऑर्डर। मेरे पास कलेक्टर साहब आए, बोले महाराज जी आप इनको समझाइए, ऐसा कर रहे हैं, इनकी नौकरी पर आ पड़ेगी, आज बिना उसके ड्रेस में कैसे रहेंगे, आज तो मुख्यमंत्री आ रहे। तो मैंने भी वचन पीछे लिया। मैंने कहा सिद्धू भाई, मैंने तो अपने भक्तों को कहा था, आप पुलिस वालों को नहीं कहा था, आप अपनी ड्रेस में रहिए। क्या जवाब दिया सिद्धू ने? बोले महाराज आप मेरी नौकरी के लोभ में आकर के अपना वचन वापस मत लीजिए। जब आपने प्रवचन दिया था तब आपने ये भेद नहीं किया था। आज आपको ये लगने लगा कि मेरी नौकरी न चली जाए, इसलिए आप इतने लूज हो रहे हैं। आप लूज मत होइए, राजा से बड़ा महाराजा होता है। मैं महाराजा का आदेश, मुझे अच्छी तरह ध्यान है।
जब कल्याण सिंह आए, मैं ही उपस्थित था देवगढ़ के अंदर पंचगढ़। कल्याण सिंह ने सारे पुलिस वालों को, एसपी को इस ड्रेस में देखकर कहा व्हाट यू। तो जब उनके सामने उन्होंने, तब कल्याण सिंह ने भरी मंच के ऊपर सिद्धू को गले लगाया था कि हमारे देश में आज राजनीति और धर्म नीति को जानने वाले भी पुलिस ऑफिसर हैं। 300 पुलिस वाले थे उस समय, और एक लाइन में किसी ने पूरे सुबह से शाम तक एक ने भी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा मर्यादा है, जब धार्मिक स्थल है तो है। हम भी, उन्होंने एक ही कहा, हम भली पुलिस की ड्रेस में हैं लेकिन हम मानव हैं, हम भी किसी भगवान को मानते हैं, हमारे अंदर भी श्रद्धा है, हमारे अंदर भी आस्था है। पुलिस की ड्रेस पहनने से हम धर्म से दूर नहीं हो गए। धर्म हमारी आत्मा है और धर्म का स्थान है तो हम भी उस धर्म के स्थान का सम्मान करेंगे। तो ये स्थितियाँ होती हैं महानुभाव। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग धार्मिक स्थलों पर आस्था और श्रद्धा का केंद्र होने से अपनी इस प्रकार की परिणति नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कौन कौन से मंत्र में बीजाक्षर आता है? ऐसा कोई नियम नहीं होता, कौन को मंत्र का कोई नाम नहीं होता, और मंत्र, हर मंत्र में बीजाक्षर बनाए जा सकते हैं। नमोकार मंत्र के भी बीजाक्षर बन सकते हैं। 35 16 56 चलदुग मेघम जभय छाए 35 अक्षर हैं। इनको यदि हम बीजाक्षर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि बीजाक्षर जो होते हैं वो पूरे के पूरे जितने भी अक्षर हैं 49 या 52 अक्षर जो होते हैं वो सब बीजाक्षर बन जाते हैं। और बीजाक्षरों से ही तो शब्द बनता है, और शब्दों से रहित कोई मंत्र होता नहीं। इसलिए बीजाक्षर का कोई निश्चित नियत मंत्र नहीं होता, और हर मंत्र में बीजाक्षर निकाले जा सकते हैं। वो निकालने वाले की योग्यता के ऊपर आधारित है। नमोस्तु गुरुदेव, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है? निश्चय मोक्ष मार्ग में आत्म की प्रधानता होती है। वह अपने उपादान की तरफ देखता है, निमित्त से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जब भी देखेगा कि मेरा उपादान क्या है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, सामने वाले ने क्या किया, मान लीजिए सामने वाले ने गाली दी तो वो गाली कहेगा गाली उसने दी नहीं, मेरे कानों ने गाली क्यों सुनी। निश्चय प्रधानी अपने कानों को ध्यान देगा, कान से कहेगा वो है, तुम क्यों सुन रहे हो, तुम तो मेरे हो ना। और व्यवहार प्रधानी जो कहेगा कि नहीं वो निमित्त तो है। व्यवहार प्रधान में निमित्त नैमित्तिक संयोग बनता है, और निश्चय प्रधान में सारे निमित्त गौण होकर के मात उपादान की प्रधानता होती है। जैसे मैंने कहा था, व्यवहारी जो होगा वो भगवान के दर्शन करेगा, लेकिन निश्चय वाला जो होगा भगवान के दर्शन करते करते अपने आत्मा का दर्शन करेगा। ये दोनों में अंतर है। सुधा समाधान